मैं अपने पहले आईफोन के लिए 5 साल वेट किया हूँ, एंड लेट मी टेल यू, it's been a bumpy ride, but finally I got it and it's totally worth it. Hi, my name is Aryan. I'm just a simple guy who's trying to figure out life one experience at a time. सो स्टोरी यहाँ से चालू होती है। भाई मैं पहले से ही एंड्रॉयड यूज़र था, कभी भी मैंने आईफोन यूज़ नहीं किया। दिस माई फर्स्ट आईफोन फ्रॉम एसूस। मेरा फर्स्ट स्मार्टफोन एसूस था। अगर तुम लोग बिलीव करते हो कि भाई जो मम्मी पापा के फ़ोन है, जो हमारे पेरेंट्स के फ़ोन है, वो हमारा फर्स्ट फ़ोन नहीं है, तो मेरा फर्स्ट स्मार्टफोन एसूस है, जो कि आई थिंक आई एम 2026 के अराउंड में, 2016 के अराउंड में लिया हूँ। 2016-17 उस टाइम पे मैंने पहला फ़ोन लिया था अपना स्मार्टफोन। एंड देन उसके बाद फिर कोविड आया, एंड मैं आईफोन का फ़ैन हुआ था जब आईफोन एक्स निकला था। देन मुझे बहुत पसंद आया था आईफोन एक्स आर वेरियंट, और मुझे बहुत अच्छा लगा था, बट मैं ले नहीं पाया। उसके बाद फिर लॉकडाउन आया, एंड मैं बचपन से ही बहुत गेम्स खेलता हूँ, तो पबजी आया, और सब मुझे बोलने लगे थे कि यार पबजी जो है ना, एंड्रॉयड के कंपैरिजन में आईफोन में बहुत अच्छा चलता है, बहुत ही बेस्ट चलता है। उस टाइम पे आई थिंक आईफोन 11 या 12 रिलीज हुआ था। मुझे आईफोन एक्स आर लेना था, सस्ते में मिल रहा था, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, बट मैं नहीं ले पाया कुछ कारण वाले। उसके बाद फिर पास्ट आफ्टर 2 ईयर्स जब आईफोन 12 निकला, एंड आई थिंक ईयर मुझे याद नहीं है, बट बिग बिलियन डेज में वो आईफोन 12 पहली बार आया था सेल पे फ्लिपकार्ट पे, जो हमको पता है 50,000 के अराउंड हमें मिलता है। एंड मैं बहुत क्लोज आ चुका था उसको खरीदने के लिए, बट मैं नहीं खरीद पाया। पता नहीं रीज़न, मुझे एक्चुअली याद नहीं है, बट कोई भी रीज़न हो, बट मैं नहीं खरीद पाया। बट उस दिन मैंने अपना दूसरा फ़ोन लिया था, जो कि था स्मार्टफोन सैमसंग का ए सीरीज़ का था। ईयर अराउंड 2020 के अराउंड था, मुझे याद नहीं है, बट हाँ, उस दिन मैंने खुद को प्रॉमिस किया था कि अब मेरा नेक्स्ट फ़ोन आईफोन ही रहेगा, और जो रहेगा, जो सीरीज़ चल रही है वो लेटेस्ट सीरीज़ ही मुझे लेना है, आईफोन ही लेना है, नो कॉम्प्रोमाइज़। जब तक मैं वो आईफोन नहीं लूँगा, ये फ़ोन मैं चेंज नहीं करूँगा। बैक टुडे, iPhone 17 got released, and here is my iPhone 17. I got my first iPhone. बेस्ट एवर डिसीजन एवर। बट इतना मुश्किल हुआ मुझे, मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। मैंने हर एक प्रॉब्लम, जब मैं खरीदने गया था फ़ोन, जो भी प्रॉब्लम्स हो सकती थी, एवरीथिंग, सब कुछ मैंने फेस किया। दैट कुड गो रॉन्ग, एवरीथिंग हैड गॉन रॉन्ग। सो जब मैंने सबसे पहला प्रॉब्लम जो मैंने फेस किया, वो अवेलेबिलिटी इशू। मैंने नहीं यूज़ किया, मैंने कभी क्या, मुझे पता ही नहीं था कि प्री बुकिंग करने के बाद वो बहुत अनअवेलेबल रहता है। मुझे ये चीज़ आइडिया नहीं था, क्योंकि मेरा पहला एक्सपीरियंस था, तो मैंने प्री बुक नहीं किया था। मैं सोचा था कि जब आएगा, 1-2 दिन 3 दिन रुक जाएंगे, जब रिव्यूज़ वगैरह आ जाएंगे, उसके बाद मैं देखूंगा कि इस आईफोन 17 स्पेसिफिकली रियली वर्थ इट और नॉट। उसके लिए मैंने प्री बुक नहीं किया था, बट आफ्टर 1 और 2 डेज मुझे लगा, मुझे पसंद आया, सारे फीचर्स अच्छे थे, कोई इशू नहीं था आईफोन में। आई एम वेरी हैप्पी विथ इट। तो मैं सोचा था परचेस करने के लिए, एंड लेट मी टेल यू, मैंने हर एक शॉप, फॉर द फर्स्ट वीक हर एक शॉप में मैं जाके पता किया था, इज आईफोन 17 अवेलेबल और नॉट। चाहे वो क्रोमा हो, चाहे वो विजया सेल्स हो, चाहे वो रिलायंस डिजिटल हो, मैंने हर जगह पता किया था। चाहे वो आईफोन के नॉर्मल जो स्टोर्स रहते हैं, लाइक आई इंस्पायर वगैरह, वो सब भी मैंने पता किया था, बट वहाँ पे भी नहीं था। एंड बिकॉज आई लिव इन पुणे में एप्पल का ऑफिशियल स्टोर है, वहाँ पे भी अनअवेलेबल था। तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो मुझे लगा यार प्री बुक कर देना चाहिए, क्या मेरा डिसीजन गलत था। आई फेस अ मिक्स्ड ओपिनियन था, इमोशंस थे बहुत सारे। प्लस वहाँ पे उस टाइम पे एक ऑफर चल रहा था क्रेडिट कार्ड का, कि 6,000 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा इफ़ यू हैव एन ICICI कार्ड। सो मेरे फ्रेंड के पास एक ICICI कार्ड था। सेकंड प्रॉब्लम यहाँ पे मेरी थी कि मेरा फ्रेंड के पास ICICI कार्ड तो था, मैं उस पर डिपेंडेंट तो था, बट बिकॉज वो जॉब करता है, उसे वो हर थर्सडे, उसका एक ही दिन ऑफिस है, तो वो वीक के हर थर्सडे को ही आता है। मेरे यहाँ से अराउंड 2 to 3 आवर्स दूर रहता है वो, हमेशा नहीं आता है वो, बट मेरे एरिया पे जब वो आता है, हर थर्सडे को आता है। और मुझे अगर मुझे लेना पड़े तो मुझे थर्सडे को ही जाके लेना पड़ेगा उसके साथ, बिकॉज उसका क्रेडिट कार्ड है। कोई भी बिलीव नहीं करता है, बट एट द एंड वो मेरे को बोला था कि भाई मैं तुमको दे दूंगा कार्ड, तुम कर लेना, बट मैंने नहीं किया। मुझे अच्छा नहीं लगा कि इतना हेल्प कर रहा है, कार्ड लेके रखना इज नॉट ओके। सो मैंने फर्स्ट वीक मैंने पता किया, मुझे नहीं पता चला, कुछ उम्मीद नहीं था, उम्मीद नहीं लग रही थी। सब एक ही रिप्लाई दे रहे थे कि सर पता नहीं कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। सेकेंड वीक वेडनेसडे मैं आया घर पे, मेरे साथ मेरा रूममेट है, उसने बोला कि यहाँ पे एक नज़दीक में एक मॉल है मेरे यहाँ पे, तो वहाँ पे भी एक इंस्पायर का स्टोर है, वहाँ पे तुमने पता किया क्या? सब जगह तुमने पता कर लिया, बट वहाँ किया क्या? मैंने बोला यार नहीं किया, वहाँ पे पता ही है वही रिप्लाई आएगा एंड ऑल दैट। तो उसने बोला नहीं नहीं पता कर करके, उसने मेरे को फोर्स किया, बट मैं बोला ठीक है चलो जाते नहीं है, कॉल करते हैं। मैंने कॉल किया वहाँ पे, और उन्होंने भी मुझे यही बोला कि सर सॉरी सर, आईफोन 17 इज़ नॉट अवेलेबल, और मुझे स्पेसिफिकली सेज कलर ही चाहिए था। उन्होंने बोला सर कलर तो आप छोड़ दो, कोई भी मॉडल अवेलेबल नहीं है, तो पता नहीं कब आएगा करके।
मैं बहुत उदास हो गया, सैड हो गया एंड आई डिस्कनेक्टेड द फ़ोन। फिर मैंने वो अपने दोस्त को व्हाट्सएप में मैसेज कर रहा था कि भाई चलो देखते हैं क्या होता है करके, बट मे बी नेक्स्ट टाइम, अभी तो नहीं होगा पॉसिबल। तो कल जो तुम थर्सडे को आ रहा है, वेडनेसडे नाइट की बात है ये, थर्सडे को जो तुम आ रहे हो शायद हम लोग ऐसे ही नॉर्मली मिल लेंगे बट फ़ोन नहीं लेना है करके मैं उसको ये मैसेज टाइप किया था। मैं जैसे ही सेंड करने वाला था मुझे कॉल आया इंस्पायर के वो स्टोर से। और भाई मतलब मैं काँप रहा था कि क्या पता शायद फ़ोन अवेलेबल हो, क्या हो, क्यों मुझे फ़ोन आया करके। मैं थोड़ा सा ऐसे अचानक से मैं थोड़ा सा खुश हो गया। बहुत इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए। मैंने वो कॉल उठाया, उन्होंने बोला सर एक पर्सन ने आईफोन 17 सेज कलर जो आपको चाहिए था स्पेसिफिकली वही मॉडल कैंसिल किया है, उनको प्रो पसंद आ गया, उन्होंने प्री बुक किया था, प्रो पसंद आ गया, वो प्रो के साथ जा रहे हैं, ये फ़ोन अवेलेबल है। बट वेडनेसडे नाइट था जो मैं बात बता रहा था तुम्हें, तो वो कैसा हो रहा था कि वो बोले थे सर अगर आप हाफ एन आवर में आ सकते हो तो ही हम आपको दे पाएंगे, वरना मुझे वेयर हाउस में ये फ़ोन भेजना पड़ेगा, बिकॉज ये हम नहीं रख सकते, स्टोर में तो नहीं रख सकते। तो मैं तुरंत अपने फ़ोन को दोस्त को फ़ोन किया, मैं बोला कि यार ऐसा ऐसा है, पता नहीं चल रहा है, बट मेरे पास फिजिकल तेरा कार्ड नहीं है, कुछ पॉसिबिलिटी है? उसने बोला नहीं। मैं बोला ठीक है, स्टोर में जाके मैं देखता हूँ। स्टोर में गया मैं, वो पर्सन ने मुझे मिला जिन्होंने मेरे से फ़ोन पे बात किया था, मैं उनसे बात किया, उन्होंने मुझे फ़ोन दिखाया, बॉक्स दिखाया, सर ये स्पेसिफिकेशन 256 GB सेज कलर आईफोन 17। मैं बोला यस परफेक्ट। उसने मैंने फिर उनसे पूछा कि सर मेरे पास क्रेडिट कार्ड मैं यूज़ करना चाहता हूँ बट इट इज़ नॉट अवेलेबल राइट नाउ फिजिकली विद मी, ऑनलाइन हो जाएगा? उन्होंने मुझे बोला सर अगर आपका एक्सचेंज नहीं है फ़ोन में तो आपका इजीली हो जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैं थोड़ा खुश हो गया। मैंने अपने दोस्त को बोला कि भाई अपना क्या कार्ड का फोटो भेज, सीवीवी भेज, एंड ऑल्सो फ़ोन के पास रहे, ओटीपी आएगा, मुझे चाहिए। फिर मैंने देखा कि बहुत लंबी लाइन थी बिल के पास, बिलिंग काउंटर जो था वहाँ पे बहुत लंबी लाइन थी। तो अब देखते हैं क्या होगा। मैंने लग गया फ़ोन, थोड़ा इमोशंस में बहुत हो रहा था, बहुत हैप्पी था। एट द एंड ऑफ द डे मेरे हाथ में मेरा फ़ोन आ रहा है करके मैं बहुत खुश था। बट इतना ईजी नहीं होता। जब मैं काउंटर के पास गया, थर्ड प्रॉब्लम मेरी चालू हुई वहाँ पे। जब उन्होंने मुझे लिंक भेजा, मैंने लिंक पे कार्ड का नंबर डाला, सीवीवी डाला, एंड जैसे ही पेमेंट के लिए एग्जीक्यूट किया, पेमेंट कैंसिल। अब मैं तो मुझे कैसे तो भी हो रहा है, क्रेडिट कार्ड का कुछ लिमिट था क्या कुछ था, जबकि मैंने उनसे बात कर लिया तो उसने बोला था कि 3 लाख का लिमिट है, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट क्या दिक्कत हो गई, क्यों नहीं हो पा रहा, थोड़ा सा मैं सैड हुआ, थोड़ा मिक्स इमोशन हुआ। उन्होंने भी मुझे बोला सर बाकी कस्टमर को भी लेना है, आप थोड़ा साइड हो जाइए, आपका पेमेंट का इशू आ रहा है ना ऑल दैट। तो मैं साइड हो गया। फिर अचानक से वहाँ पे काउंटर पे 2 पर्सन थे, तो जो दूसरे पर्सन थे उन्होंने बोला सर आपका कार्ड कौन सा है? तो मैंने बोला सर आईसीआईसीआई का कार्ड है। उन्होंने बोला नहीं सर कंपनी कौन सा है? तो मैं बताया एमएक्स का है। बोले सर अगर थर्ड पार्टी वाला रहता तो उसमें पेमेंट का बहुत इशू आ रहा है, आप एक बार पूछ के देखो वीज़ा या मास्टर कार्ड है क्या, तो हो जाएगा। मैंने तुरंत कॉल लगाया अपने फ्रेंड को, मेरे फ्रेंड ने बोला कि हाँ मेरे पास वीज़ा कार्ड है, आईसीआईसीआई का सेम कार्ड वीज़ा में भी है। मैं बहुत खुश हो गया। मैं वीज़ा या मास्टर कार्ड दोनों में से कोई एक बट एक था। मैं बहुत खुश हो गया। मैंने तुरंत वो कार्ड को चेंज किया, मैंने नंबर नया डाला, सीवीवी नया डाला, ओटीपी नया डाला, फिंगर्स आर क्रॉस्ड, मैं प्रे कर रहा हूँ हो जा करके, एंड भाई हो गया वो। उस मोमेंट में भाई बस वहाँ पे मैं गिरा नहीं, बाकी मैं पूरा आउट था, मेरा बॉडी पूरा सुन हो चुका था। मैं बहुत अजीब एक इमोशन कर रहा था, कुछ एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आ गया था, पता नहीं, बट जो भी था बहुत सुकून लग रहा था। मेरे हाथ में मेरा फ़ोन था, पेमेंट हो चुका था, 6000 का मेरे को बोनस भी मिल चुका था, डिस्काउंट। मेरे हर चेक बॉक्स टिक हुए थे। आईफोन 17 लेटेस्ट आईफोन, ग्रीन या सेज कलर जिसको बोल सकते हो वो भी हो चुका था, एंड थर्ड 6000 रुपीज़ का डिस्काउंट, सारे चेक बॉक्स मेरे क्लियर हुए थे, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। 2000 रुपये का मुझे चार्जर लेना पड़ा, दैट इज ओके, वो तो कंपलसरी है बट लेना पड़ेगा। बट आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे सारे चेक बॉक्स क्लियर हुए, मुझे मिल भी गया, सही टाइम पे मिल गया। सेकेंड वीक इज आई थिंक इट इज़ गुड इनफ, एंड सब कुछ हो गया। मैं गया, मैं वहाँ पे रुका। मैं चाहता था कि मैं अपना फ़ोन जो है वो सेटअप वहीं पे करूँ, क्योंकि मैं पहला बार था, मुझे मुझे यूट्यूब देख के मुझे उतना नहीं करना था। मैं चाहता था कि मैं यहीं पे कर लूँ, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो मैं इनसे पूछ लूँगा, प्लस वाईफाई का भी स्पीड वहाँ पे मुझे लगा अच्छा होगा। तो मैंने वहाँ पे सर से बात किया कि सर कैसे कैसे करना। उन्होंने बोला सर स्टार्ट करो, अनबॉक्सिंग की वीडियो मैं डाल दूंगा, आप देख सकते हो छोटा सा साइड में, या फिर ये उसके बाद में दिखा दूंगा आपको अनबॉक्सिंग की वीडियो। फिर उन्होंने उनसे मैंने बात किया कि सर ऐसा ऐसा है, तो बोले हाँ। उन्होंने मैं पासवर्ड वासवर्ड लिया उनके स्टोर का, वाईफाई से कनेक्ट किया एंड स्टार्ट किया। उसके बाद प्रॉब्लम चालू हुई दूसरी। मेरे पास मेरे एप्पल के क्रेडेंशियल्स पहले से थे मेरे फ़ोन में। मैं जब अपना पुराना, जब मैं अराउंड 7-8 में था, तो 7-8 नहीं 10th के अराउंड था, जब पबजी आया था, तो मेरे दोस्त के पास आईपैड था तो वो उसमें खेलता था। तो मैं बोला था कि भाई मुझे भी एक बार खेलने दे, कैसा लगता है क्या लगता है करके, क्यूरियोसिटी होती है ना। तो उसने मेरे को 2-3 महीने के लिए दे दिया था अपना आईपैड, लेकिन उसने स्पेसिफिकली बोला था मेरे डेटाज है, प्लीज़ मेरा आईडी मत यूज़ कर, एप्पल आईडी तू अपना बना ले अपने फ़ोन पे। मैं बोला चल ठीक है कोई बात नहीं। तो मैंने अपना आईडी वाईडी नंबर से बनाया था। ये 2020 की बात है, 19-20 की बात है।
और मैं सीरियसली नहीं लिया था, क्योंकि उस टाइम तो मुझे क्या ही पता था मैं फ़ोन लेने वाला हूँ। मुझे पता था सब कुछ मैं नया चालू करूँगा, नया नंबर ले लूँगा एंड ऑल दैट। यही नंबर था मेरे पास एक स्पेसिफिकली, उसके अलावा और कोई नंबर नहीं मैं यूज़ करता हूँ। लेकिन उसने मेरे को स्पेसिफिकली बोला था, भाई ये बहुत ज़रूरी है, लाइफ टाइम तुम्हारा एक नंबर बन गया तो बन गया। तो मैंने तो चिल में लिया था, मैंने तो कुछ नहीं किया था, बट उसने सारा जितने भी इन्फॉर्मेशन थे मेरे नोट करके रखा था एंड एक फोटो भी निकाल के रखा था हर चीज़ का, ताकि मिस हो गया तो फ़ोन पे तो रहना चाहिए। और उसने पेज पे लिख के भी रखा था। तो वहाँ पे एप्पल आईडी का जब मैंने लॉगिन किया तो उसमें बता रहा है कि साइन अप हो नहीं सकता, ऑलरेडी अकाउंट एग्जिस्ट करता है। मैं बहुत टेंशन में आ गया कि यार अब मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, नया नंबर मुझे लेना पड़ेगा क्या जिस फ़ोन के लिए मुझे यहीं पे सेटअप करना था इनके साथ, बट नहीं हो पा रहा सेटअप। चलो कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलत होगा ही, मैं एक्सपेक्टेड किया था इतना सब अच्छा नहीं हो सकता है करके। मैं वही सोच रहा था, फिर अचानक से मुझे याद आया, अरे मेरे दोस्त ने तो लिखा था करके। एंड आई वाज होपिंग इस चीज़ को 4-5 साल हो गए, मैं एकदम उम्मीद नहीं किया था, बट बाय द गॉड ऑफ ग्रेस मैंने उसको कॉल किया, उसने बोला भाई अभी भी मैंने रखा है। और मैं जो खुश हुआ, मैं तुम्हें क्या बताऊँ भाई। मैंने बोला तुरंत दे मेरे को सब कुछ दे एकदम। उसने फिर मेरे को भेजा, मैंने सब आईडी वाईडी डाली, सब कुछ डाला, सारे डिटेल्स डाले एंड आई वाज लॉग्ड इन टू माई एप्पल अकाउंट। फिर मैंने अराउंड 45 टू 1 आवर का पूरा ये प्रोसेस था। उसमें मैंने सारे अपने डिटेल्स जो भी ज़रूरत थे मैंने सब डाले, जो भी रिक्वायर्ड था, जो भी न्यू न्यू चीज़ डालनी थी, जैसे भी लिंक करना था वो सब मैंने किया। मेरा टाइम सेव हुआ जब मेरे को डेटा ट्रांसफ़र नहीं करना था, क्योंकि मैंने सोचा था जब आईफोन में नया खरीदूंगा तो मैं कुछ भी, नथिंग, सारे मैं नए मेमोरीज बनाऊंगा, कुछ भी पुराने या ओल्ड मेमोरीज को नहीं रखूंगा। इवन तो मैं वो सेव करके रखा हूँ ड्राइव में, बट मेरे आईफोन में नहीं रहेगा, मैं यहाँ से नई मेमोरी बनाऊंगा। तो वहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ा सा मैंने टाइम सेव किया। एंड इट वॉज 45 टू 1 आवर लॉन्ग जर्नी था, जो उस टाइम पीरियड में मैंने पूरा एकदम सेटअप किया एंड आई वॉज हैप्पी अबाउट इट। उसके बाद फिर मैंने तुरंत पासवर्ड चेंज किया एंड वहाँ पे एक ऑप्शन था कि लॉग आउट फ्रॉम अदर डिवाइसेस, तो मैंने वो भी क्लिक करके रखा था। इवन तो वहाँ पे सिर्फ एक ही दिखा रहा था आईफोन का, बट स्टिल मैंने लॉग आउट कर दिया, पासवर्ड चेंज कर दिया, क्योंकि मेरे दोस्त के पास था वो, ये दोनों चीज़ चेंज करके रखा था। एंड दैट वॉज माई होल जर्नी, टोटली वर्थ इट। फिर मैं वो फ़ोन को लिया, वो फ़ोन को लेके घर आया, इतना सब सडनली हुआ था कि बहुत मिक्स्ड ऑफ इमोशंस थे मेरे, बहुत कुछ था। एंड भाई मैं बता रहा हूँ तुमको कि बहुत बम्पी राइड थे, बहुत सारे इमोशंस थे, बहुत कुछ जल्दी में हुआ, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मैं किया एट वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, बहुत इमोशंस मैंने फील किए, बट टोटली 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 वर्थ इट भाई। मैं बता सकता हूँ मैं बहुत सुकून में था। एंड एट द एंड ऑफ द डे मैं वो रात सोया नहीं, मैं वो रात एकदम नहीं सोया। लास्ट था मेरा वो फर्स्ट, जब मेरे हाथ में मेरा फ़ोन था, मैंने उसको रखा था अपने पिलो के साइड में रखा था, जबकि मुझे बैग मिला था, बट स्टिल मैंने अपने पिलो के साइड में वो बॉक्स के साथ रखा था। मैं सोया नहीं था, बस मैं उसी को देख रहा था। एंड एट द एंड ऑफ द डे आई वॉज वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। सो ये है मेरी प्यारी सी छोटी सी एक स्टोरी। अगर आपको पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। साइनिंग ऑफ।